ये क्या है बहरोज? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तो जो कहा था वही कर दिया है। आप अनाइजा के बाप हैं, उसे उसके हक से कैसे महरूम कर सकते हैं? कैसे, क्या, क्यों जैसे सवालात अब बिल्कुल अहमियत खो चुके हैं शीरी। इनकी कोई अहमियत नहीं रही। मैं फैसला कर चुका हूं और अब ये फैसला नहीं बदल सकता। सीवी वाला अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। गलती से बीवी हो मेरी, मजबूरन ही सही निभानी तो पड़ेगी। सो हर महीने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और तुम्हें किसी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और खास तौर पर ये ख्वाहिश कभी मत करना कि मैं सब कुछ भूल कर अनाइजा को माफ कर दूं। एक मीटिंग की वजह से थोड़ा लेट हो गया हूँ। यहाँ से लेट हो नहीं हो गया? नहीं, मैं अभी बस 2 मिनट पहले फ्री हुई थी। नाश्ता किया था? नहीं, वो भूल गई, टाइम नहीं मिला। और लंच? ठीक है, पहले हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे। लेकिन असवन देर हो जाएगी, घर चले जाते हैं। ऑफ कोर्स, घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी, इसलिए तो कह रहा हूँ कि रस्ते से कुछ खा लेंगे। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मैंने अगर अभी खा लिया तो बाद में डिनर नहीं कर सकूंगी। बात के लिए पहले सोचने वाला बेवकूफ़ होता है। डिनर में तो भी बहुत पकता है, तब की तभी देख। फिलहाल मुझे ये सोचने दो कि यहाँ पे अच्छा कोई रेस्टोरेंट कहाँ है। अब हाँ, याद आया, यहाँ पे एक करीब में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। और वहाँ का खाना भी तुम्हें अच्छा ही लगेगा। अम्मा बता रही थी कि तुम जल्दी आ गई। हाँ, तो कोई गलती कर दी जल्दी वापस आके? जिसे देखो एक ही बात किए जा रहा है। अरे नहीं, मैं उस वे में नहीं पूछ रहा। वो क्या बात है, काफी गुस्से में लग रही हो और कुछ परेशान भी लग रही हो। एवरीथिंग ओके? बाबा ने सब कुछ मिरहा के नाम कर दिया है। क्या? तुम बेटी हो उनकी, तुम ऐसे कैसे खड़ी हो? हाँ, तो मैं और क्या करूं? जाकर उनसे बात करो। अगर यहाँ खड़ी रहोगी तो कुछ नहीं होगा। सब कुछ मेरा और उसके शौहर के नाम हो जाना है। शादी से पहले वो लंबी लंबी बातें करता था। अम्मा, अमीर बाप की बेटी ला रहा हूँ, जहेज में ये लाएगी वो लाएगी। क्या लाएगी? तुम्हारी परेशानी तो मैं समझ रही हूँ शारिक। क्या कह रही थी आंटी? माँ तो ऐसी कहती रहती है। वो ऐसे नहीं कह रही थी, तुम्हारी ना प्लानिंग बता रही थी। मेरा से शादी करना चाह रहे थे ना, इसलिए तुम। मेरा का जिक्र कहां से आ गया? बात तुम्हारे हिस्से की हो रही है। समझ गई, मेरा हिस्सा जो बाबा मिरहा के नाम कर रहे हैं। तुम्हें तो बहुत अफसोस हो रहा होगा ना? नहीं नहीं, मुझे अफसोस क्यों होगा? मैं तो मेरा से शादी भी तुम्हें माने के लिए कर रहा था। हमेशा से प्लान था मेरा। मुझे पता था ये घर तुम्हारे रहने के काबिल तो नहीं है, तो मैंने सोचा मैं मेरा से शादी करूंगा, उसका हिस्सा अपने नाम करवा के थे, उसको छोड़कर तुमसे शादी करूंगा। ट्रस्ट मी अनाइजा, मैंने तुमसे बढ़कर किसी को नहीं चाहा। और आंटी जो कह रही थी वो क्या? अम्मा को तो
कुछ तो बताना था ना, कोई कहानी तो डालनी थी। अब उनको कोई बड़े बड़े ख्वाब तो दिखाने थे ना, वरना वो कैसे मानती आपस में पहले मेरी शादी करने को। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के इख्तिताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि असफंद की वालदा किचन के अंदर खड़ी काम कर रही होती हैं। तो फिर वहां पर असफंद आता है, तो फिर उसकी वालदा उसे बताती हैं कि आगे से तुमने मिरहा को यूनिवर्सिटी छोड़ कर आया करना है। तो फिर वो इनकार कर देता है और फिर उसकी वालदा उसे ताना देती हैं, जिसके बाद वो मान जाता है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिरहा के वालिद और उसकी सौतेली वालदा के दरमियान काफ़ी लड़ाई हुई होती है, क्योंकि उसने उससे पूछे बगैर नाइज़ा को गाड़ी भिजवा दी होती है। तो फिर वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है और फिर वो उसे पूछता है कि या तो तुम मुझे छोड़ जाओ या अपनी बेटी से गाड़ी वापस ले लो। तो फिर वो बोलती है कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा फिर गाड़ी वापस मंगवा दो। तो फिर वो कहती है कि मैं इस बारे में सोचती हूँ। हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर शारिक और नाइज़ा की काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही होती है, क्योंकि नाइज़ा अपनी मर्ज़ी कर रही होती है। गाड़ी आने के बाद वो इधर से उधर फिरती रहती है और वो शारिक को बताए बगैर चक्कर लगा रही होती है। शारिक भी उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नाइज़ा की सास वहाँ पर उसके पीछे ये बोलती है कि हमने तो ये सोचा था कि ये वहाँ पर अमीर बाप की बेटी है, जहेज़ में कुछ लेकर आएगी, ना ये यहाँ पर कोई काम करती है और ना ये जहेज़ में कुछ लेकर आई है। तो फिर हम देखते हैं कि जब नाइज़ा वहाँ से निकलने वाली होती है तभी वो ये कह रही होती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद उसे काफ़ी गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपना फ़ोन लेने के बाद दोबारा बाहर की तरफ निकल जाती है। हम देखते हैं कि वो शारिक भी अपनी वालदा पर गुस्सा करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद और मिरहा के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने वाले होते हैं, क्योंकि असफंद की वालदा ने उसे बताया होता है कि मिरहा तुमसे मोहब्बत करती है। फिर हम देखते हैं कि असफंद मिरहा को जब यूनिवर्सिटी छोड़ कर आता है तो वो अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है। तो फिर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें असफंद छोड़ने आया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि मैं इस मामले को ज़्यादा संजीदा नहीं लेना चाहती। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें अब उनके लिए अच्छा सोच लेना चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि मैंने पहले ही उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा था और उनसे मोहब्बत की थी, लेकिन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने। तो फिर मैं दोबारा उस तरह का कोई काम नहीं कर सकती। वो बोलती है कि अगर अल्लाह ताला ने तुम दोनों को मिला ही दिया है तो फिर तुम्हारे दिलों को भी जल्दी मिला देंगे। तो फिर मिरहा बोलती है कि अच्छा हमारी बात समझ रही हूँ, लेकिन अब इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। फिर मिरहा अपनी दोस्त से पूछने लग जाती है कि क्या तुमने उसके क्लास के नोट्स बनाए थे। उसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है असफंद अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है। तो फिर वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा होता है और उसके जहन में मिरहा ही चल रही होती है। वहाँ पर जो शख्स खड़ा सारा कुछ बता रहा होता है वो उसकी बात भी नहीं सुनता और फिर वो अपने ख्यालात में मगन रहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा की छुट्टी का टाइम हो जाता है। तो फिर वहाँ पर असफंद कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो वहाँ से ये कहकर निकल जाता है। हम देखते हैं कि असफंद अपनी गाड़ी लेकर मिरहा की यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है और फिर वहाँ पर मिरहा भी आ गई होती है। और फिर असफंद कहता है कि क्या मैं लेट तो नहीं हो गया। मिरहा कहती है कि नहीं, वैसे भी मेरा काम अभी ही ख़त्म हुआ था। इसके बाद असफंद मिरहा को कहने लगता है कि क्या हम कहीं पर खाना खाने जा सकते हैं, क्योंकि तुमने सुबह खाना नहीं खाया था। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने दोपहर को कुछ खाया था। तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर वो कहता है कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि पास में कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ चले जाते हैं। मिरहा साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि हम घर जाकर खाना खा लेंगे। लेकिन असफंद कहता है कि नहीं, अभी वहाँ पर अभी रात का खाने का वक्त नहीं हुआ। तो फिर अभी उसके अंदर काफ़ी टाइम पड़ा है। तो फिर एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर पास में एक रेस्टोरेंट खुला है, उसके अंदर जाके खाना खा लेते हैं। जिसके बाद मेरा भी मना नहीं कर पाती और वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर शारिक नाइज़ा के साथ बैठा होता है। तो फिर वहाँ पर उनकी बहस आपस में चल रही होती है। वहाँ पर नाइज़ा को अभी भी अपनी सास की वो बातें याद होती हैं जो उसने उसके ख़िलाफ़ की थी।
और बातों को लेकर काफ़ी गुस्सा होती है। तो फिर शारिक उसे मनाने की कोशिश करता है। शारिक उसे भी झूठ बोलता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी वालदा को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने का इसलिए बोला था ताकि वो मेरी तुम्हारे साथ शादी करवा दें। और ये कहता है कि जब मिरहा और मेरी शादी होने वाली थी तब मैं ये सोच रहा था कि मैं उसे छोड़कर सारी जायदाद अपने नाम करवा के तुमसे शादी कर लूँगा, जिस पर वो नाइज़ा मारने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अंदर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि मिरहा के वालिद ने ये फ़ैसला किया होता है कि वो सारी जायदाद मिरहा के नाम करने वाला है। ये बात उसको उसकी बीवी को पता चल जाती है और वो बोलती है कि नाइज़ा भी आपकी अपनी बच्ची है, आप उसे उसके हिस्से से महरूम क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि अब क्यों करने वाला सवाल ख़त्म हो गया है, मैंने जो करना है अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, अब मैं अपने फ़ैसले से नहीं हटूँगा। जिसके बाद वो भी चुप कर जाती है और वो उसे कहता है कि मैं तो फ्लैट का भी एक अलग हिसाब लगाने वाला हूँ और तुम्हें इसके अंदर कोई पैसों की कमी नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। अब तुम इससे मुझसे तवक्को ना रखो कि मैं सब कुछ भूल के फिर उस तरह ही रहने लग जाऊँगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर शारिक नाइज़ा से बात करता है और नाइज़ा को इस बारे में पता चल जाता है कि उसके वालिद ने सारा हिस्सा मिरहा के नाम कर दिया है और यहीं पर इस किस्त का अख्तिताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि असफंद की वालदा किचन के अंदर खड़ी काम कर रही होती हैं। तो फिर वहाँ पर असफंद आता है तो फिर उसकी वालदा उसे बताती हैं कि आगे से तुमने मिरहा को यूनिवर्सिटी छोड़ कर आया करना है। तो फिर वो इनकार कर देता है और फिर उसकी वालदा उसे ताना देती हैं, जिसके बाद वो मान जाता है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिरहा के वालिद और उसकी सौतेली वालदा के दरमियान काफ़ी लड़ाई हुई होती है, क्योंकि उसने उससे पूछे बगैर नाइज़ा को गाड़ी भिजवा दी होती है। तो फिर वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है और फिर वो उससे पूछता है कि या तो तुम मुझे छोड़ जाओ या अपनी बेटी से गाड़ी वापस ले लो। तो फिर वो बोलती है कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा फिर गाड़ी वापस मंगवा दो। तो फिर वो कहती है कि मैं इस बारे में सोचती हूँ। हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर शारिक और नाइज़ा की काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही होती है, क्योंकि नाइज़ा अपनी मर्ज़ी कर रही होती है। गाड़ी आने के बाद वो इधर से उधर फिरती रहती है और वो शारिक को बताए बगैर चक्कर लगा रही होती है। शारिक भी उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नाइज़ा की सास वहाँ पर उसके पीछे ये बोलती है कि हमने तो ये सोचा था कि ये वहाँ पर अमीर बाप की बेटी है, जहेज़ में कुछ लेकर आएगी, ना ये यहाँ पर कोई काम करती है और ना ये जहेज़ में कुछ लेकर आई है। तो फिर हम देखते हैं कि जब नाइज़ा वहाँ से बाहर निकलने वाली होती है तभी वो ये कह रही होती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद उसे काफ़ी गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपना फ़ोन लेने के बाद दोबारा बाहर की तरफ निकल जाती है। हम देखते हैं कि वो शारिक भी अपनी वालदा पर गुस्सा करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद और मिरहा के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने वाले होते हैं, क्योंकि असफंद की वालदा ने उसे बताया होता है कि मिरहा तुमसे मोहब्बत करती है। फिर हम देखते हैं कि असफंद मिरहा को जब यूनिवर्सिटी छोड़ कर आता है तो वो अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है। तो फिर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें असफंद छोड़ने आया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि मैं इस मामले को ज़्यादा संजीदा नहीं लेना चाहती। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें अब उनके लिए अच्छा सोच लेना चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि मैंने पहले ही उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा था और उनसे मोहब्बत की थी, लेकिन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने, तो फिर मैं दोबारा उस तरह का कोई काम नहीं कर सकती। वो बोलती है कि अगर अल्लाह ताला ने तुम दोनों को मिला ही दिया है तो फिर तुम्हारे दिलों को भी जल्दी मिला देंगे। तो फिर मिरहा बोलती है कि अच्छा हमारी बात समझ रही हूँ, लेकिन अब इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। फिर मिरहा अपनी दोस्त से पूछने लग जाती है कि क्या तुमने उसके क्लास के नोट्स बनाए थे। उसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है असफंद अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है। तो फिर वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा होता है और उसके जहन में मिरहा ही चल रही होती है। वहाँ पर जो शख्स खड़ा सारा कुछ बता रहा होता है वो उसकी बात भी नहीं सुनता और फिर वो अपने ख्यालात में मगन रहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा की छुट्टी का टाइम हो जाता है। तो फिर वहाँ पर असफंद कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो वहाँ से ये कहकर निकल जाता है। जब हम देखते हैं कि असफंद अपनी गाड़ी लेकर मिरहा की यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है और फिर वहाँ पर मिरहा भी आ गई होती है और फिर असफंद कहता है कि क्या मैं लेट तो नहीं हो गया।
मेरा कहती है कि नहीं, वैसे भी मेरा काम अभी ही ख़त्म हुआ था। इसके बाद असफंद मेरा को कहने लगता है कि क्या हम कहीं पर कोई खाना खाने जा सकते हैं, क्योंकि तुमने सुबह खाना नहीं खाया था। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने दोपहर को कुछ खाया था, तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर वो कहता है कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि पास में कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ चले जाते हैं। मेरा साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि हम हम घर जाकर खाना खा लेंगे। लेकिन असफंद कहता है कि नहीं, अभी वहाँ पर अभी रात का खाने का वक्त नहीं हुआ, तो फिर अभी उसके अंदर काफ़ी टाइम पड़ा है। तो फिर एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर पास में एक रेस्टोरेंट खुला है, उसके अंदर जाके खाना खा लेते हैं। जिसके बाद मेरा भी मना नहीं कर पाती और वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर शारिक नाइज़ा के साथ बैठा होता है। तो फिर वहाँ पर उनकी बहस आपस में चल रही होती है। वहाँ पर नाइज़ा को अभी भी अपनी सास की वो बातें याद होती हैं जो उसने उसके ख़िलाफ़ की थी, और बातों को लेकर काफ़ी गुस्सा होती है। तो फिर शारिक उसे मनाने की कोशिश करता है। शारिक उसे भी झूठ बोलता है और वो उसे कहता है कि मैंने अपनी वालदा को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने का इसलिए बोला था ताकि वो मेरी तुम्हारे साथ शादी करवा दें। और ये कहता है कि जब मेरा और मेरी शादी होने वाली थी तब मैं ये सोच रहा था कि मैं उसे छोड़कर सारी जायदाद अपने नाम करवा के तुमसे शादी कर लूँगा, जिस पर वो नाइज़ा मारने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मंजर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि मिरहा के वालिद ने ये फ़ैसला किया होता है कि वो सारी जायदाद मिरहा के नाम करने वाला है। ये बात उसको उसकी बीवी को पता चल जाती है और वो बोलती है कि नाइज़ा भी आपकी अपनी बच्ची है, आप उसे उसके हिस्से से महरूम क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि अब क्यों करने वाला सवाल ख़त्म हो गया है, मैंने जो करना है अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, अब मैं अपने फ़ैसले से नहीं हटूँगा। जिसके बाद वो भी चुप कर जाती है और वो उसे कहता है कि मैं तो फ्लैट का भी एक अलग हिसाब लगाने वाला हूँ और तुम्हें इसके अंदर कोई पैसों की कमी नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। अब तुम इससे मुझसे तवक्को ना रखो कि मैं सब कुछ भूल के फिर उस तरह ही रहने लग जाऊँगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर शारिक नाइज़ा से बात करता है और नाइज़ा को इस बारे में पता चल जाता है कि उसके वालिद ने सारा हिस्सा मेरा के नाम कर दिया है और यहीं पर इस किस्त का अख्तिताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि असफंद की वालदा किचन के अंदर खड़ी काम कर रही होती हैं। तो फिर वहाँ पर असफंद आता है तो फिर उसकी वालदा उसे बताती हैं कि आगे से तुमने मिरहा को यूनिवर्सिटी छोड़ कर आया करना है। तो फिर वो इनकार कर देता है और फिर उसकी वालदा उसे ताना देती हैं, जिसके बाद वो मान जाता है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिरहा के वालिद और उसकी सौतेली वालदा के दरमियान काफ़ी लड़ाई हुई होती है, क्योंकि उसने उससे पूछे बगैर नाइज़ा को गाड़ी भिजवा दी होती है। तो फिर वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है और फिर वो उसे पूछता है कि या तो तुम मुझे छोड़ जाओ या अपनी बेटी से गाड़ी वापस ले लो। तो फिर वो बोलती है कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा फिर गाड़ी वापस मंगवा दो। तो फिर वो कहती है कि मैं इस बारे में सोचती हूँ। हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर शारिक और नाइज़ा की काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही होती है, क्योंकि नाइज़ा अपनी मर्ज़ी कर रही होती है। गाड़ी आने के बाद वो इधर से उधर फिरती रहती है और वो शारिक को बताए बगैर चक्कर लगा रही होती है। शारिक भी उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नाइज़ा की सास वहाँ पर उसके पीछे ये बोलती है कि हमने तो ये सोचा था कि ये वहाँ पर अमीर बाप की बेटी है, जहेज़ में कुछ लेकर आएगी, ना ये यहाँ पर कोई काम करती है और ना ये जहेज़ में कुछ लेकर आई है। तो फिर हम देखते हैं कि जब नाइज़ा वहाँ से निकलने वाली होती है तभी वो ये कह रही होती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद उसे काफ़ी गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपना फ़ोन लेने के बाद दोबारा बाहर की तरफ निकल जाती है। हम देखते हैं कि वो शारिक भी अपनी वालदा पर गुस्सा करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद और मिरहा के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने वाले होते हैं, क्योंकि असफंद की वालदा ने उसे बताया होता है कि मिरहा तुमसे मोहब्बत करती है। फिर हम देखते हैं कि असफंद मिरहा को जब यूनिवर्सिटी छोड़ कर आता है तो वो अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है। तो फिर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें असफंद छोड़ने आया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि मैं इस मामले को ज़्यादा संजीदा नहीं लेना चाहती। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें अब उनके लिए अच्छा सोच लेना चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि मैंने पहले ही उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा था और उनसे मोहब्बत की थी, लेकिन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने, तो फिर मैं दोबारा उस तरह का कोई काम नहीं कर सकती। वो बोलती है कि अगर अल्लाह ताला ने तुम दोनों को मिला ही दिया है तो फिर तुम्हारे दिलों को भी जल्दी मिला देंगे। तो फिर मिरहा बोलती है कि अच्छा हमारी बात समझ रही हूँ,
लेकिन अब इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरा अपनी दोस्त से पूछने लग जाती है कि क्या तुमने उसके क्लास के नोट्स बनाए थे। उसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है असफंद अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है, तो फिर वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा होता है और उसके जहन में मिरही चल रही होती है। वहाँ पर जो शख्स खड़ा सारा कुछ बता रहा होता है वो उसकी बात भी नहीं सुनता और फिर वो अपने ख्यालात में मगन रहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा की छुट्टी का टाइम हो जाता है, तो फिर वहाँ पर असफंद कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तो फिर वो वहाँ से ये कहकर निकल जाता है। हम देखते हैं कि असफंद अपनी गाड़ी लेकर मिरहा की यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है और फिर वहाँ पर मिरहा भी आ गई होती है और फिर असफंद कहता है कि क्या मैं लेट तो नहीं हो गया। मिरहा कहती है कि नहीं, वैसे भी मेरा काम अभी ही ख़त्म हुआ था। इसके बाद असफंद मिरहा को कहने लगता है कि क्या हम कहीं पर खाना खाने जा सकते हैं, क्योंकि तुमने सुबह खाना नहीं खाया था। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने दोपहर को कुछ खाया था, तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर वो कहता है कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि पास में कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ चले जाते हैं। मिरहा साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि हम घर जाकर खाना खा लेंगे। लेकिन असफंद कहता है कि नहीं, अभी वहाँ पर अभी रात का खाने का वक्त नहीं हुआ, तो फिर अभी उसके अंदर काफ़ी टाइम पड़ा है। तो फिर एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर पास में एक रेस्टोरेंट खुला है, उसके अंदर जाके खाना खा लेते हैं। जिसके बाद मेरा भी मना नहीं कर पाती और वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर शारिक नाइजा के साथ बैठा होता है, तो फिर वहाँ पर उनकी बहस आपस में चल रही होती है। वहाँ पर नाइजा को अभी भी अपनी सास की वो बातें याद होती हैं जो उसने उसके ख़िलाफ़ की थी और बातों को लेकर काफ़ी गुस्सा होती है। तो फिर शारिक उसे मनाने की कोशिश करता है। शारिक उसे भी झूठ बोलता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी वालदा को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने का इसलिए बोला था ताकि वो मेरी तुम्हारे साथ शादी करवा दें। और ये कहता है कि जब मिरहा और मेरी शादी होने वाली थी तब मैं ये सोच रहा था कि मैं उसे छोड़कर सारी जायदाद अपने नाम करवा के तुमसे शादी कर लूँगा, जिस पर वो नाइजा मारने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मंजर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि मिरहा के वालिद ने यह फ़ैसला किया होता है कि वो सारी जायदाद मिरहा के नाम करने वाला है। ये बात उसकी बीवी को पता चल जाती है और वो बोलती है कि नाइजा भी आपकी अपनी बच्ची है, आप उसे उसके हिस्से से महरूम क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि अब क्यों करने वाला सवाल ख़त्म हो गया है, मैंने जो करना है अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, अब मैं अपने फ़ैसले से नहीं हटूँगा। जिसके बाद वो भी चुप कर जाती है और वो उसे कहता है कि मैं तो फ्लैट का भी एक अलग हिसाब लगाने वाला हूँ और तुम्हें इसके अंदर कोई पैसों की कमी नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। अब तुम इससे मुझसे तवक्को ना रखो कि मैं सब कुछ भूल के फिर उस तरह ही रहने लग जाऊँगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर शारिक नाइजा से बात करता है और नाइजा को इस बारे में पता चल जाता है कि उसके वालिद ने सारा हिस्सा मिरहा के नाम कर दिया है और यहीं पर इस किस्त का अख्तिताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एतलाज़ नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि असफंद की वालदा किचन के अंदर खड़ी काम कर रही होती हैं। तो फिर वहाँ पर असफंद आता है, तो फिर उसकी वालदा उसे बताती हैं कि आगे से तुमने मिरहा को यूनिवर्सिटी छोड़ कर आया करना है। तो फिर वो इनकार कर देता है और फिर उसकी वालदा उसे ताना देती हैं, जिसके बाद वो मान जाता है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिरहा के वालिद और उसकी सौतेली वालदा के दरमियान काफ़ी लड़ाई हुई होती है, क्योंकि उसने उससे पूछे बगैर नाइजा को गाड़ी भिजवा दी होती है। तो फिर वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है और फिर वो उससे पूछता है कि या तो तुम मुझे छोड़ जाओ या अपनी बेटी से गाड़ी वापस ले लो। तो फिर वो बोलती है कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा फिर गाड़ी वापस मंगवा दो। तो फिर वो कहती है कि मैं इस बारे में सोचती हूँ। हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर शारिक और नाइजा की काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही होती है, क्योंकि नाइजा अपनी मर्ज़ी कर रही होती है। गाड़ी आने के बाद वो इधर से उधर फिरती रहती है और वो शारिक को बताए बगैर चक्कर लगा रही होती है। शारिक भी उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नाइजा की सास वहाँ पर उसके पीछे ये बोलती है कि हमने तो ये सोचा था कि ये वहाँ पर अमीर बाप की बेटी है, जहेज़ में कुछ लेकर आएगी, ना ये यहाँ पर कोई काम करती है और ना ये जहेज़ में कुछ लेकर आई है। तो फिर हम देखते हैं कि जब नाइजा वहाँ से
बाहर निकलने वाली होती है तभी वो ये कह रही होती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद उसे काफ़ी गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपना फ़ोन लेने के बाद दोबारा बाहर की तरफ निकल जाती है। हम देखते हैं कि वो शारिक भी अपनी वालदा पर गुस्सा करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद और मिरहा के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने वाले होते हैं, क्योंकि असफंद की वालदा ने उसे बताया होता है कि मिरहा तुमसे मोहब्बत करती है। फिर हम देखते हैं कि असफंद मिरहा को जब यूनिवर्सिटी छोड़ कर आता है तो वो अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है, तो फिर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें असफंद छोड़ने आया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि मैं इस मामले को ज़्यादा संजीदा नहीं लेना चाहती। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें अब उनके लिए अच्छा सोच लेना चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि मैंने पहले ही उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा था और उनसे मोहब्बत की थी, लेकिन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने, तो फिर मैं दोबारा उस तरह का कोई काम नहीं कर सकती। वो बोलती है कि अगर अल्लाह ताला ने तुम दोनों को मिला ही दिया है तो फिर तुम्हारे दिलों को भी जल्दी मिला देंगे। तो फिर मिरहा बोलती है कि अच्छा, हमारी बात समझ रही हूँ, लेकिन अब इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। फिर मिरहा अपनी दोस्त से पूछने लग जाती है कि क्या तुमने उसके क्लास के नोट्स बनाए थे। उसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है असफंद अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है, तो फिर वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा होता है और उसके जहन में मिरहा ही चल रही होती है। वहाँ पर जो शख्स खड़ा सारा कुछ बता रहा होता है वो उसकी बात भी नहीं सुनता और फिर वो अपने ख्यालात में मगन रहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा की छुट्टी का टाइम हो जाता है, तो फिर वहाँ पर असफंद कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो वहाँ से ये कहकर निकल जाता है। जब हम देखते हैं कि असफंद अपनी गाड़ी लेकर मिरहा की यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है और फिर वहाँ पर मिरहा भी आ गई होती है और फिर असफंद कहता है कि क्या मैं लेट तो नहीं हो गया। मिरहा कहती है कि नहीं, वैसे भी मेरा काम अभी ही ख़त्म हुआ था। इसके बाद असफंद मिरहा को कहने लगता है कि क्या हम कहीं पर खाना खाने जा सकते हैं, क्योंकि तुमने सुबह खाना नहीं खाया था। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने दोपहर को कुछ खाया था। तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर वो कहता है कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि पास में कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ चले जाते हैं। मिरहा साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि हम घर जाकर खाना खा लेंगे। लेकिन असफंद कहता है कि नहीं, अभी वहाँ पर अभी रात का खाने का वक्त नहीं हुआ, तो फिर अभी उसके अंदर काफ़ी टाइम पड़ा है। तो फिर एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर पास में एक रेस्टोरेंट खुला है, उसके अंदर जाके खाना खा लेते हैं। जिसके बाद मिरहा भी मना नहीं कर पाती और वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर शारिक नाइज़ा के साथ बैठा होता है, तो फिर वहाँ पर उनकी बहस आपस में चल रही होती है। वहाँ पर नाइज़ा को अभी भी अपनी सास की वो बातें याद होती हैं जो उसने उसके ख़िलाफ़ की थी और बातों को लेकर काफ़ी गुस्सा होती है। तो फिर शारिक उसे मनाने की कोशिश करता है। शारिक उसे भी झूठ बोलता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी वालदा को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने का इसलिए बोला था ताकि वो मेरी तुम्हारे साथ शादी करवा दें। और ये कहता है कि जब मिरहा और मेरी शादी होने वाली थी तब मैं ये सोच रहा था कि मैं उसे छोड़कर सारी जायदाद अपने नाम करवा के तुमसे शादी कर लूँगा, जिस पर वो नाइज़ा मारने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मंजर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि मिरहा के वालिद ने ये फ़ैसला किया होता है कि वो सारी जायदाद मिरहा के नाम करने वाला है। ये बात उसकी बीवी को पता चल जाती है और वो बोलती है कि नाइज़ा भी आपकी अपनी बच्ची है, आप उसे उसके हिस्से से महरूम क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि अब क्यों करने वाला सवाल ख़त्म हो गया है, मैंने जो करना है अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, अब मैं अपने फ़ैसले से नहीं हटूँगा। जिसके बाद वो भी चुप कर जाती है और वो उसे कहता है कि मैं तो फ्लैट का भी एक अलग हिसाब लगाने वाला हूँ और तुम्हें इसके अंदर कोई पैसों की कमी नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। अब तुम इससे मुझसे तवक्को ना रखो कि मैं सब कुछ भूल के फिर उस तरह ही रहने लग जाऊँगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर शारिक नाइज़ा से बात करता है और नाइज़ा को इस बारे में पता चल जाता है कि उसके वालिद ने सारा हिस्सा मिरहा के नाम कर दिया है और यहीं पर इस किस्त का अख्तिताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ऐद आज़मान ही ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि असफंद की वालदा किचन के अंदर खड़ी काम कर रही होती हैं। तो फिर वहाँ पर असफंद आता है, तो फिर उसकी वालदा उसे बताती हैं कि आगे से तुमने मिरहा को यूनिवर्सिटी छोड़ कर आया करना है। तो फिर वो इनकार कर देता है और फिर उसकी वालदा उसे ताना देती हैं, जिसके बाद वो मान जाता है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिरहा के वालिद और उसकी सौतेली वालदा
والدہ کے درمیان کافی لڑائی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اس سے پوچھے بغیر نائزہ کو گاڑی بھجوا دی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پر غصہ کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ یا تو تم مجھے چھوڑ جاؤ یا اپنی بیٹی سے گاڑی واپس لے لو، تو پھر وہ بولتی ہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، تو پھر وہ بولتا ہے کہ اچھا پھر گاڑی واپس منگوا دو، تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں اس بارے میں سوچتی ہوں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شارق اور نائزہ کی کافی زیادہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ نائزہ اپنی مرضی کر رہی ہوتی ہے، گاڑی آنے کے بعد وہ ادھر سے ادھر پھرتی رہتی ہے اور وہ شارق کو بتائے بغیر چکر لگا رہی ہوتی ہے۔ شارق بھی اس پر کافی غصہ کرتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نائزہ کی ساس وہاں پر اس کے پیچھے یہ بولتی ہے کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ وہاں پر امیر باپ کی بیٹی ہے، جہیز میں کچھ لے کر آئے گی، نہ یہ یہاں پر کوئی کام کرتی ہے اور نہ یہ جہیز میں کچھ لے کر آئی ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نائزہ وہاں سے باہر نکلنے والی ہوتی ہے تبھی وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے، جس کے بعد اسے کافی غصہ چڑھ جاتا ہے اور وہ اپنا فون لینے کے بعد دوبارہ باہر کی طرف نکل جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شارق بھی اپنی والدہ پر غصہ کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسفند اور مرحا کے درمیان تعلقات بہتر ہونے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اسفند کی والدہ نے اسے بتایا ہوتا ہے کہ مرحا تم سے محبت کرتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسفند مرحا کو جب یونیورسٹی چھوڑ کر آتا ہے تو وہ اپنی دوست کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کی دوست اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں اسفند چھوڑنے آیا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تو وہ بولتی ہے کہ میں اس معاملے کو زیادہ سنجیدہ نہیں لینا چاہتی۔ تو پھر اس کی دوست بولتی ہے کہ تمہیں اب ان کے لیے اچھا سوچ لینا چاہیے، تو پھر وہ بولتی ہے کہ میں نے پہلے ہی ان کے بارے میں بہت اچھا سوچا تھا اور ان سے محبت کی تھی، لیکن میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہوں نے، تو پھر میں دوبارہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ وہ بولتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو ملا ہی دیا ہے تو پھر تمہارے دلوں کو بھی جلدی ملا دیں گے۔ تو پھر مرحا بولتی ہے کہ اچھا ہماری بات سمجھ رہی ہوں، لیکن اب اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر مرحا اپنی دوست سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ کیا تم نے اس کے کلاس کے نوٹس بنائے تھے۔ اس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اسفند اپنے آفس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی کافی پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں مرحا ہی چل رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر جو شخص کھڑا سارا کچھ بتا رہا ہوتا ہے وہ اس کی بات بھی نہیں سنتا اور پھر وہ اپنے خیالات میں مگن رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مرحا کی چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر اسفند کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تو پھر وہ وہاں سے یہ کہہ کر نکل جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسفند اپنی گاڑی لے کر مرحا کی یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں پر مرحا بھی آ گئی ہوتی ہے اور پھر اسفند کہتا ہے کہ کیا میں لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ مرحا کہتی ہے کہ نہیں، ویسے بھی میرا کام ابھی ہی ختم ہوا تھا۔ اس کے بعد اسفند مرحا کو کہنے لگتا ہے کہ کیا ہم کہیں پر کھانا کھانے جا سکتے ہیں، کیونکہ تم نے صبح کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے دوپہر کو کچھ کھایا تھا، تو وہ بولتی ہے کہ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ پاس میں کوئی ریسٹورنٹ ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ مرحا صاف انکار کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم گھر جا کر کھانا کھا لیں گے، لیکن اسفند کہتا ہے کہ نہیں، ابھی وہاں پر ابھی رات کا کھانے کا وقت نہیں ہوا، تو پھر ابھی اس کے اندر کافی ٹائم پڑا ہے، تو پھر ایک کام کرتے ہیں، ابھی یہاں پر پاس میں ایک ریسٹورنٹ کھلا ہے، اس کے اندر جا کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ جس کے بعد مرحا بھی منع نہیں کر پاتی اور وہ دونوں وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر شارق نائزہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر ان کی بحث آپس میں چل رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر نائزہ کو ابھی بھی اپنی ساس کی وہ باتیں یاد ہوتی ہیں جو اس نے اس کے خلاف کی تھی اور باتوں کو لے کر کافی غصہ ہوتی ہے، تو پھر شارق اسے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ شارق اسے بھی جھوٹ بولتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو بڑے بڑے خواب دکھانے کا اس لیے بولا تھا تاکہ وہ میری تمہارے ساتھ شادی کروا دیں، اور یہ کہتا ہے کہ جب مرحا اور میری شادی ہونے والی تھی تب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر ساری جائیداد اپنے نام کروا کے تم سے شادی کر لوں گا، جس پر وہ نائزہ مارنے لگ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر منظر کے اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مرحا کے والد نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری جائیداد مرحا کے نام کرنے والا ہے۔ یہ بات اس کی بیوی کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ نائزہ بھی آپ کی اپنی بچی ہے، آپ اسے اس کے حصے سے محروم کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب کیوں کرنے والا سوال ختم ہو گیا ہے، میں نے جو کرنا ہے اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب میں اپنے فیصلے سے نہیں ہٹوں گا۔ جس کے بعد وہ بھی چپ کر جاتی ہے اور وہ اسے
कहता है कि मैं तो फ्लैट का भी एक अलग हिसाब लगाने वाला हूँ और तुम्हें इसके अंदर कोई पैसों की कमी नहीं आएगी। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। अब तुम इससे मुझसे तवक्को ना रखो कि मैं सब कुछ भूल के फिर उस तरह ही रहने लग जाऊँगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर शारिक नाइजा से बात करता है और नाइजा को इस बारे में पता चल जाता है कि उसके वालिद ने सारा हिस्सा मेरा के नाम कर दिया है और यहीं पर इस किस्त का अख्तिताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल आज़मां नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि असफंद की वालदा किचन के अंदर खड़ी काम कर रही होती हैं। तो फिर वहाँ पर असफंद आता है तो फिर उसकी वालदा उसे बताती हैं कि आगे से तुमने मिरहा को यूनिवर्सिटी छोड़ कर आया करना है। तो फिर वो इनकार कर देता है और फिर उसकी वालदा उसे ताना देती हैं, जिसके बाद वो मान जाता है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिरहा के वालिद और उसकी सौतेली वालदा के दरमियान काफ़ी लड़ाई हुई होती है, क्योंकि उसने उससे पूछे बगैर नाइजा को गाड़ी भिजवा दी होती है। तो फिर वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है और फिर वो उसे पूछता है कि या तो तुम मुझे छोड़ जाओ या अपनी बेटी से गाड़ी वापस ले लो। तो फिर वो बोलती है कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा फिर गाड़ी वापस मंगवा दो। तो फिर वो कहती है कि मैं इस बारे में सोचती हूँ। हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर शारिक और नाइजा की काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही होती है, क्योंकि नाइजा अपनी मर्ज़ी कर रही होती है। गाड़ी आने के बाद वो इधर से उधर फिरती रहती है और वो शारिक को बताए बगैर चक्कर लगा रही होती है। शारिक भी उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नाइजा की सास वहाँ पर उसके पीछे ये बोलती है कि हमने तो ये सोचा था कि ये वहाँ पर अमीर बाप की बेटी है, जहेज़ में कुछ लेकर आएगी, ना ये यहाँ पर कोई काम करती है और ना ये जहेज़ में कुछ लेकर आई है। तो फिर हम देखते हैं कि जब नाइजा वहाँ से बाहर निकलने वाली होती है तभी वो ये कह रही होती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद उसे काफ़ी गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपना फ़ोन लेने के बाद दोबारा बाहर की तरफ निकल जाती है। हम देखते हैं कि वो शारिक भी अपनी वालदा पर गुस्सा करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद और मिरहा के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने वाले होते हैं, क्योंकि असफंद की वालदा ने उसे बताया होता है कि मिरहा तुमसे मोहब्बत करती है। फिर हम देखते हैं कि असफंद मिरहा को जब यूनिवर्सिटी छोड़ कर आता है तो वो अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है। तो फिर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें असफंद छोड़ने आया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि मैं इस मामले को ज़्यादा संजीदा नहीं लेना चाहती। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें अब उनके लिए अच्छा सोच लेना चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि मैंने पहले ही उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा था और उनसे मोहब्बत की थी, लेकिन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने। तो फिर मैं दोबारा उस तरह का कोई काम नहीं कर सकती। वो बोलती है कि अगर अल्लाह ताला ने तुम दोनों को मिला ही दिया है तो फिर तुम्हारे दिलों को भी जल्दी मिला देंगे। तो फिर मिरहा बोलती है कि अच्छा हमारी बात समझ रही हूँ, लेकिन अब इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। फिर मिरहा अपनी दोस्त से पूछने लग जाती है कि क्या तुमने उसके क्लास के नोट्स बनाए थे। उसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है असफंद अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है। तो फिर वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा होता है और उसके जहन में मिरहा ही चल रही होती है। वहाँ पर जो शख्स खड़ा सारा कुछ बता रहा होता है वो उसकी बात भी नहीं सुनता और फिर वो अपने ख्यालात में मगन रहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा की छुट्टी का टाइम हो जाता है। तो फिर वहाँ पर असफंद कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो वहाँ से ये कहकर निकल जाता है। जब हम देखते हैं कि असफंद अपनी गाड़ी लेकर मिरहा की यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है और फिर वहाँ पर मिरहा भी आ गई होती है। और फिर असफंद कहता है कि क्या मैं लेट तो नहीं हो गया। मिरहा कहती है कि नहीं, वैसे भी मेरा काम अभी ही ख़त्म हुआ था। इसके बाद असफंद मिरहा को कहने लगता है कि क्या हम कहीं पर कोई खाना खाने जा सकते हैं, क्योंकि तुमने सुबह खाना नहीं खाया था। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने दोपहर को कुछ खाया था। तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर वो कहता है कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि पास में कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ चले जाते हैं। मिरहा साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि हम घर जाकर खाना खा लेंगे। लेकिन असफंद कहता है कि नहीं, अभी वहाँ पर अभी रात का खाने का वक्त नहीं हुआ, तो फिर अभी उसके अंदर काफ़ी टाइम पड़ा है। तो फिर एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर पास में एक रेस्टोरेंट खुला है, उसके अंदर जाके खाना खा लेते हैं। जिसके बाद मिरहा भी मना नहीं कर पाती और वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर शारिक नाइजा के साथ बैठा होता है। तो फिर वहाँ पर उनकी बहस आपस में चल रही होती है। वहाँ पर नाइजा को अभी भी अपनी सास की वो बातें याद होती हैं जो उसने उसके ख़िलाफ़ की थी और बातों को लेकर काफ़ी गुस्सा होती है। तो फिर शारिक उसे मनाने की कोशिश करता है। शारिक उसे भी झूठ बोलता है और उसे कहता है कि मैंने
मैंने अपनी वालदा को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने का इसलिए बोला था ताकि वो मेरी तुम्हारे साथ शादी करवा दें। और ये कहता है कि जब मेरा और मेरी शादी होने वाली थी तब मैं ये सोच रहा था कि मैं उसे छोड़कर सारी जायदाद अपने नाम करवा के तुमसे शादी कर लूँगा, जिस पर वो नाइज़ा मारने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अंदर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि मिरहा के वालिद ने ये फ़ैसला किया होता है कि वो सारी जायदाद मिरहा के नाम करने वाला है। ये बात उसको उसकी बीवी को पता चल जाती है और वो बोलती है कि नाइज़ा भी आपकी अपनी बच्ची है, आप उसे उसके हिस्से से महरूम क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि अब क्यों करने वाला सवाल ख़त्म हो गया है, मैंने जो करना है अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, अब मैं अपने फ़ैसले से नहीं हटूँगा। जिसके बाद वो भी चुप कर जाती है और वो उसे कहता है कि मैं तो फ्लैट का भी एक अलग हिसाब लगाने वाला हूँ और तुम्हें इसके अंदर कोई पैसों की कमी नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। अब तुम इससे मुझसे तवक्को ना रखो कि मैं सब कुछ भूल के फिर उस तरह ही रहने लग जाऊँगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर शारिक नाइज़ा से बात करता है और नाइज़ा को इस बारे में पता चल जाता है कि उसके वालिद ने सारा हिस्सा मिरहा के नाम कर दिया है और यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम भी हो जाता है।